क्वेश्चन है दूसरा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 है ना में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, यहाँ पर बल्ले और गेंद है। बाद में उसने एक बल्ला और तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, बल्ला यानी कि बैट और गेंद, बॉल है ना, बैट और बॉल। तो हम लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य क्या मान ले, x, एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपये, एवं एक और है क्या इसमें, एवं एक गेंद का मूल्य क्या मान ले, y बराबर y रुपये। अब यहां से पढ़ते हैं कि 3,900 में 3 बल्ले और 6 गेंद, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, है ना, या प्रश्नानुसार। ठीक है, हाँ, पहला काम करना बीज गणितीय, क्या लिखेंगे हम, बीज गणितीय रूप के लिए। तो आप यहां लिख देंगे बीज गणितीय रूप के लिए, है ना, बीज गणितीय रूप के लिए क्या है, 3 बल्ले है ना और 6 गेंद। तो ये लिखा मैंने 3 बल्ले प्लस 6 गेंद, कितने रुपए, 3,900, बराबर में कितना है, 3,900। हमें यहाँ बल्ले नहीं लिखना है, यहाँ लिखना 3x, क्या लिखेंगे, 3x। गेंद की जगह क्या लिखेंगे, y, है ना। ठीक है, क्योंकि गेंद का मूल्य y है और बल्ले का x है। तो 3x प्लस 6y बराबर 3,900। ये समीकरण थोड़ी सी बड़ी है, हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे या 3 कॉमन लेके यहाँ देखते हैं। तो ये जो है ये बना केवल 3, ये बना x बना, यहाँ 3 दूना 6, ये बन गया 2y, यहाँ 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 0 0, ये बना समीकरण नंबर 1। तथा अब आगे देखते हैं, एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद। तो बल्ले के लिए हम लिखेंगे x प्लस उसी प्रकार की 3 गेंद, तो गेंद के लिए हमने लिखा y, कितने रुपये, बराबर 1,300। ये समीकरण आपकी हो गई यहाँ पर 2। अब समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर आपके पास क्या है, 2। इनका हम बीजगणितीय रूप होने के बाद इनका ज्यामितीय रूप के लिए यहाँ कार्य करते हैं। तो ये लिखा ज्यामितीय रूप के लिए, है ना, ज्यामितीय रूप के लिए समीकरण 1। समीकरण 1 है आपके पास x प्लस 2y बराबर 1,300, x प्लस 2y बराबर 1,300। यहाँ हम 100 को रखेंगे और बाकी सब उधर आएगा, तो 1,300 है ना, इसके पीछे कौन पहुंच गया, माइनस का 2y। यहाँ एक तालिका ऐसी बनानी है आपको जिसमें कम से कम 2 या 3 मान आपको निकालने हैं। ठीक है, यहाँ लिखना x और यहाँ लिखना y। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा रफ कार्य करना है आपको। x बराबर 1,300 माइनस 2 और y के स्थान पर आप कुछ भी मान रखो। मान ले जाए मैंने रखा 600, तो y के स्थान पर 600 रखा, तो क्या बना, ये 1,300 है, 6 दूने हो गया 12, यानी कि 1,200। क्या बचा है 100। तो x की वैल्यू क्या आ गया, x बराबर 100 आ गई। ठीक है, अब एक मान और रख देते हैं। मान लीजिए यहाँ रखा मैंने 700, y के स्थान पर 700 रखा, क्या प्राप्त हुआ, 1,300, 7 दूनो 14। अब बताइए आप, 1400 में से 1,300 गया, माइनस का क्या बचा, 100। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। अब समीकरण 2 के लिए यहां लिखेंगे समीकरण 2 क्या है, x प्लस 3y बराबर 1,300। आप क्या करेंगे, इस ज्यामितीय रूप के लिए एक x को अलग कर देंगे, तो 1,300 माइनस 3y और यहाँ एक तालिका बनाएंगे जिसमें आपको कम से कम 2 मान तो निकालना है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, x बराबर 1,300 और यहाँ y की जगह कुछ भी मान रखो। मान ले जाए आपने यहाँ रख दिया 400, रख दिया, क्या रख दिया, 400। y के स्थान पर 400 रखा है, तो क्या बना, ये 1,300 और ये 4 तिया क्या हो गया, 12, यानी कि 1,200। क्या मिला, 100। आपने क्या लिखा, 100। अब y के स्थान पर आप यहाँ रख दो
कुछ भी मान हम रख देते हैं। मान ले जाए यहाँ रख दिया 500, कितना 500। अब 500 रखने पर क्या मिला, 5 तिया 15 यानी कि 1500। तो आपको मिला माइनस का 200, 1500 में से 1300 गया तो माइनस का 200। अब ये जो है ज्यामितीय रूप के लिए हमने ग्राफ के लिए कार्य किया। इस तालिका के मान से हम यहाँ पर अब ग्राफ बनाएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये पहली समीकरण है, दूसरी समीकरण 100 पर हमें 600 देखना है। x का पर 100 यहाँ पर है प्लस में, और 600 देखेंगे तो हमें y पर 600 देखना है। तो ये रहा 600। हम यहाँ लिख देंगे 100 कामा 600। उसके बाद -100, -100 x पर यहाँ है, और हम देखेंगे यहाँ पर 700। इस बिंदु का नाम हो गया -100 कामा 700। ठीक है, इस बिंदु और इस बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे, ये रहा आपका 100 पर 600 और ये -100 पर 700। यह नाम दे देंगे समीकरण का x प्लस 2y बराबर 1300। समीकरण नंबर 2 है 100 पर 400 देखना है। तो ये 100 है x पर और y पर 400 यहाँ। हम यहाँ लिख देंगे 100 कामा 400 -200, -200 पर y पर 500 देखना है। x पर -200 यहाँ है और y पर प्लस का 500 ये रहा 200 के बाद ये 500। हम यहाँ लिख देंगे -200 कामा 500, और इन दोनों बिंदुओं को भी हम यहाँ पर इस प्रकार, इन दोनों को भी यहाँ पर हम मिला देंगे। तो इस प्रकार ये जो है इसका ग्राफी रूप यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे x प्लस 3y। इस प्रकार हमने इसका ग्राफ यहाँ पर ड्रा करके देखा।